हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप सभी अपना फ़ौक़ानिया मौलवी का स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरोगे। जैसा कि अभी अभी अपडेट आया है कि आप सभी का कॉपी रीचेकिंग स्टार्ट हो गया, तो आप सभी अब कब से कब तक भरोगे, फॉर्म कैसे भरना है, लास्ट डेट क्या है, आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें, पूरा फुल इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ स्क्रूटनी फॉर्म के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आइए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। आप सभी को सबसे पहले क्लियर करती हूँ कि आप सभी का लास्ट डेट क्या है और फॉर्म कैसे भरना है। देन मैं बताऊंगी आप लोगों को कितने सब्जेक्ट में आप लोग फॉर्म भर सकते हो, फ़ी क्या रहने वाला है, हर एक चीज़ में मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है BSMAB का ऑफिशियल नोटिस। ठीक है, नोटिफिकेशन आया है, क्या आया है वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। फ़ौक़ानिया व मौलवी इम्तिहानात 2024 के उम्मीदवार स्क्रूटनी के लिए 30 अप्रैल तक दरख्वास्त करें। अब ये सब क्या है कि आप लोग देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग खुद भी पढ़ सकती हो। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वही चीज़ मैं बताऊँगी, पूरा लाइन बाय लाइन नहीं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लिखा गया है तलबा व तलबात गार्जियन हजरात को इतला दी है कि दर्जा फ़ौक़ानिया व मौलवी इम्तिहानात 2024 के नताइज मुरखा 13 मार्च 2024 को जारी किए जा चुके हैं। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि फ़ौक़ानिया मौलवी का जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट 13 मार्च को रिलीज़ कर दिया गया था। अब यहाँ पे आप लोग को फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो वह स्क्रूटनी के लिए मुर्खा 18/4 से 30/4 यानी कि 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लाजमी तौर पर दफ्तर मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर, वेबसाइट आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो www.bsmab.org पर फ़ौक़ानिया मौलवी स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। मेनली यहाँ पर आप लोगों को जानना था कि स्क्रूटनी का फॉर्म भराना शुरू हो गया है। दूसरा आप लोगों को जानना था कि डेट क्या रहने वाला है, तो डेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, जो कि मैं आप लोग को आज बता ही चुकी हूँ। फ़ीस कितना रहने वाला है, यहाँ पे 2 चीज़ और आप लोग को जानना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दरख्वास्त फ़ी सब्जेक्ट 200 रुपये, ठीक है, पर सब्जेक्ट लगने वाले हैं आप लोग को। ठीक है, ऑनलाइन अदा करनी होगी, तो 200 रुपये आप लोग को पर सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हो, लिखा हुआ है कि जब आप लोग फ़ौक़ानिया और मौलवी का स्कॉलरशिप का स्क्रूटनी का फॉर्म, ठीक है, स्क्रूटनी का फॉर्म जब भरोगे तो सिर्फ 2 मज़ामीन, ठीक है, 2 सब्जेक्ट के लिए ही आप लोग ऑनलाइन भर सकते हो। 2 से ज़्यादा आप लोग सब्जेक्ट नहीं भर सकते हो। और यहाँ पे देख लो, एक सब्जेक्ट का 200 रुपीज़ है, तो आप लोग समझ लो कि 2 सब्जेक्ट का 400 रुपीज़ लगने वाली है। सो आप लोग सोच समझ कर अपना भरना। और इसके बाद जब आप लोग भरोगे उसे कुछ ही दिन बाद आप लोग का फिर से रिज़ल्ट आएगा। जो भी स्टूडेंट स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे यानी कि कॉपी रीचेकिंग करवाएंगे, तो उसका फिर से रिज़ल्ट रिलीज़ किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अब मैं यहाँ पर आप लोग को तो ये सब चीज़ बता दी हूँ। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग फॉर्म कैसे भरोगे, कहाँ से भरोगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया था इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, bsmab.org, इस पे जाना है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे फ्रंट ही पे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा फ़ौक़ानिया एंड मौलवी स्क्रूटनी फॉर्म 2024। सिंपली आप सभी को इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ऊपर साफ साफ लिखा गया है, जो भी मैं आप लोग को नोटिस में बताई हूँ सेम चीज़ यहाँ पे है। वैसे परीक्षार्थी जिन्हें 1 या 2 विषय में अनुपस्थिति दर्शाया गया है, वे अपने आवेदन को सेंटर इंचार्ज से फॉरवर्ड कराकर एवं उपस्थिति पंजी की स्थापित मार्कशीट अपलोड करें। ठीक है, जिसका छूट गया वो लोग भी भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जानो क्या लिखा गया। ऑनलाइन फ़ौक़ानिया एवं मौलवी स्क्रूटनी फॉर्म 2024 दिनांक 30/4 तक खुला रहेगा, यानी 30 अप्रैल तक खुला रहेगा। फिर सेकंड पॉइंट है, एक छात्र छात्रा अधिकतम 2 विषय के लिए स्क्रूटनी फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तीसरा है यहाँ पर, कृपया आवेदन पत्र या किसी भी दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी मदरसा बोर्ड कार्यालय को न भेजें। चौथा है यहाँ पे, किसी ऑनलाइन आवेदन के लिए भुगतान की गई राशि वापस नहीं की जाएगी, इसलिए आप लोग सोच समझ कर अपना करना। अब यहाँ पे आप लोग स्टार्ट कैसे करोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टैंडर्ड आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्या करना है, इस पर आप लोग सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ़ौक़ानिया एंड मौलवी, 2 चीज़ें। अगर आप लोग को फ़ौक़ानिया का स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा तो फ़ौक़ानिया सेलेक्ट करना, मौलवी का करना होगा तो मौलवी सेलेक्ट करना। ठीक है, यहाँ पर मैं मौलवी सेलेक्ट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रोल विथ कोड लिखना है। ठीक है, ये आप लोग कहाँ से लिखोगे, तो अपने एडमिट कार्ड से लिखोगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया, सेम टू सेम आप लोग को ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर ली हूँ, फ़ौक़ानिया या मौलवी। उसके बाद वहाँ पर मैं रोल नंबर भी डाल चुकी हूँ। अब आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट पेज कुछ इस टाइप से ओपन हुआ है। सब्जेक्ट स्ट्रीम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है,
ऐसे आप लोग रोल नंबर डालोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई देगा आप लोगों ने क्या लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सब्जेक्ट 1 सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट 2, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट 1 करूँगी, उसके बाद यहाँ पे जिस चीज़ में भी मुझे करना होगा उस चीज़ में मैं कर सकती हूँ, ठीक है। दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, अरबिक, इन सभी में आप लोग अपना कर सकते हो। और ये सब्जेक्ट आप लोग देख रहे होगे इसमें बायो नहीं है, ये सब नहीं है, ये इसलिए क्योंकि इन्होंने जिसका भी ये था रिज़ल्ट जिसका मैं अभी कर रही हूँ उनका आर्ट्स था, ठीक है। आर्ट्स में बस यही सब सब्जेक्ट उन्होंने लिया था, तो सो यही सब में से कोई एक दो करना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट 1 में मैं सेलेक्ट कर लूँगी, मान लो यहाँ पर मुझे करना होगा उर्दू में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोगों को सब्जेक्ट 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट का चेक करवाना है तभी आप लोग सेलेक्ट करना, अदरवाइज़ यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ मुझे बस एक ही में करना है, तो मैंने एक सेलेक्ट कर लिया है, या फिर मान लो चलो 2 मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, अरबिक भी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को मोबाइल नंबर अपना डाल देना है, ईमेल आईडी भी आप लोग को डालना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सब मैंडेटरी है, ज़रूरी है, आप लोग को डालना ही डालना है। यहाँ पे देख लो ना स्टार बना हुआ, इसका मतलब डालना ही डालना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डाली हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पे की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटर वैलिड मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पे डालना ही। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग को नज़र आ जाएगा। और नीचे यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अप्लाइंग स्क्रूटनी डिटेल्स, जो कि मैं आप लोग को पहले भी स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ। सब्जेक्ट 1 में मैं उर्दू ली थी, सब्जेक्ट 2 में अरबी ली थी। और यहाँ पे मार्क्स आप लोग देख सकते हो, फ़ी यहाँ पे देख सकते हो 200 यानी कि 400 रुपीज़ लगेंगे। अब मैं यहाँ पर अगर प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दूँगी तो फिर यहाँ पे आगे आप लोग को जो भी चीज़ से आप लोग को पेमेंट करना होगा वहाँ पर वो ओपन हो जाएगा। तो सेम टू सेम आप लोग को ऐसे ही प्रोसेस करना है, तभी आप लोग का फॉर्म फिल होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को फॉर्म कैसे भरना है वो चीज़ बता दी हूँ, लास्ट डेट क्या रहने वाला है वो भी बता दी हूँ, फीस कितना लगने वाला है वो भी बता चुकी हूँ, और यहाँ पे आप लोग कितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो वो भी चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दी हूँ। सो यहाँ पर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सो आप लोग जाओ अपना स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर दो।